ओ भाई क्या एंट्री मारी और आते के साथ मार धाड़। देख मुझे फर्क नहीं पड़ता है तेरे रॉयल रंबल विनर से और ना एलिमिनेशन चेम्बर के विनर से। मेरे को भी रेसलमेनिया जाने का और इस चैंपियनशिप को अपना बनाने का है। तो ये गाइस वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के कमाल के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्मैकडाउन को स्टार्ट हमारे मेन इवेंट जे उसो करते हैं। हमेशा की तरह क्राउड से अपनी एंट्री करते वो रिंग में पहुंचते हैं। आजकल जे के एक बार के एंट्रेंस से कहाँ क्राउड का पेट और मन भरता है, तो यहाँ पे क्राउड वन मोर टाइम कहने लगते हैं। तो जे कहते हैं सुन रहे हो बजा भाई। इसके बाद ये सब फिर से मिलके यहाँ पे जे के एंट्रेंस पर डांस करने लगते हैं। तो अब फाइनली माइक लेते हुए जे कहते हैं मेन इवेंट जे उसो इज नाउ इन योर सिटी। मेन इवेंट जे उसो अब आपके शहर में है भाइयों। ए देखो क्या हफ्ता रहा, मेरे लिए बहुत प्यार मिला मेरी फैमिली से, फ्रेंड्स से और फैन से। अपुन है आपका 2025 मेंस रॉयल रंबल विनर। क्राउड कहती है ईट। इसके बाद यू डिजर्व इट के चैंट के साथ पूरा अरीना गूंज उठता है। तो आगे जे कहते हैं देखो यहाँ पे मैं आया हूँ एक चैंपियन को पिक करने के लिए, जिसके अगेंस्ट मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूंगा। मंडे नाइट रॉपर रिंग जनरल गुंथर था मेरे सामने, अब मैं स्मैक डाउन पर हूँ। तो यहाँ मैं बुलाता हूँ मेरे भाई द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है, वो रिंग की ओर बढ़ते हैं और आते के साथ सबसे पहले जे को गले से लगा लेते हैं। देन कहते हैं सो मेम्फिस एंड मेन इवेंट जे उसो आई थिंक आई नो व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। शायद मुझे पता है तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। जे कहते हैं उस तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। दो ही चॉइस है अपन के पास, मैं तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा रह सकता हूँ ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ ऑल रेसलमेनिया में, या मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूँ जहाँ तुम स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहोगे और मैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इस पर कोडी कहते हैं मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि मैं फिलहाल काफी इंजर्ड हूँ, जिसकी वजह से शायद मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन से भी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन अभी सबसे अलग की बात यह है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरा दोस्त जे उसो जीत गया है रॉयल रंबल। ये तुम्हारा मोमेंट है जे, ये तुम्हारा रेसलमेनिया है। लेकिन जिस तरह से तुम रेसलमेनिया जाना चाहते हो, मुझे भी रेसलमेनिया तक जाना है और सिर्फ वहाँ जाना ही नहीं है बल्कि इस चैंपियनशिप को रिटेन करना है। तो अगर तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो तो याद रखना ये आसान नहीं होने वाला। इसके बाद जे और कोडी हैंड शेक करते हैं। इसी बीच द ट्रैवल वुल्फ जे का फाटू का म्यूजिक हिट होता है, क्राउड को शांत करते हुए ये के बाद टामाटोंगा माइक जे का फाटू को थमाते हैं कुछ इस तरह से। ये ओके जे का फाटू माइक पर आते हैं और कहते हैं कि पहली बात कोडी रोड्स लास्ट ईयर तूने लिया वो टाइटल मेरी फैमिली से, और अभी कोडी मेरी फैमिली ये टाइटल वापस चाहती है और अब वो मुझे तुम पर ले आता है जे उसो बड़े भाई, मिस्टर ईट मैन, मिस्टर रॉयल रंबल विनर। सुन बड़े भाई देख दिमाग में ज्यादा हवा मत आने दे। अगर कोई है जो इस फैमिली में वापस टाइटल ला सकता है तो वो तू बिल्कुल नहीं है। ये सुन जे को गुस्सा आ जाता है और वो सबसे पहले अपने सामने से टामाटोंगा को सुपर किक मारते उड़ाते हैं। ये देख जेकब जे को मारते हैं। ऐसे में कोडी रोड जेकब को पीटने जाते हैं पर जेकब फाटू ही कोडी को उल्टा देते हैं। लेकिन फिर जे वापस आते हुए कोडी के साथ जेकब फाटू को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद मेन इवेंट के लिए ये टैग टीम मैच कंफर्म हो जाता है। अब जरा देखो तो यहाँ कौन है, ड्रू मैकेंटायर इज बैक गाइस। बड़ा मजा आने वाला है। अभी एलिमिनेशन चेम्बर क्वालिफाइंग मैच होने वाला है, ड्रू मैकेंटायर वर्सेस जिमी उसो वर्सेस एले नाइट के बीच। अब सबसे पहले यहाँ ड्रू मैकेंटायर के आने के बाद वो कहने लगते हैं कि ड्रू मैकेंटायर स्मैकडाउन पर ऑफिशियली आ चुका है। मैं एलिमिनेट हो गया रॉयल रंबल में एक कायर के हाथों जिसने मुझे पीछे से हमला किया और फिर मैं अपने कार से घर चला गया। मैं बहुत गुस्से में था और जब मैं सुबह उठा तो सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ को देखा। इसके बाद मैंने खुद को मिरर में देखते हुए पूछा कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ। मेरा मूड रॉ के टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से खराब है। रॉ एकदम घटिया जगह है जहाँ सब लोग तुम्हारे पीठ में छुरा घोपने को तैयार है। इसके बाद मेरा फोन बजा और निक ऑल्डिस ने मुझे कहा कि ड्रू मैं चाहता हूँ तुम स्मैकडाउन पर आओ और मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जहाँ ड्रू के हिसाब से चीजें कर सकता है 100%। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ कोडी, और खास कर उस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए जिसे तुमने चुराया है। इतना कहते बिग जिम बड़े भाई जिमी उसो का म्यूजिक हिट होता है। अब रिंग की ओर आते हुए कहते हैं कि तुम्हें लगता है लोगों ने चीजें चुराई है तुमसे। अब ठकेले आगे बढ़ने से पहले तू अपने दिमाग को सही कर जो तुझे रोक रहा है आगे बढ़ने से। ड्रू कहते हैं अच्छी बात है जिमी, थोड़े हफ्ते पहले अगर तुम ये मुझसे कहते तो मैं गुस्सा हो जाता, पर अब मैं एक अलग इंसान हूँ। मैं कूल आदमी हूँ, मैं हूँ कूल ड्रू। 20 साल हो गए ना, मुझे अभी भी कंफ्यूजन होती है जी कौन है और जिमी कौन, पर दिल में ऐसे चुपता होगा ना। ऐसा हो सकता था ना कि अगर तुम पहले ईट कहते। यार ड्रू और गाइस सच तो ये कि इस ईट वर्ड को सबसे पहले जिमी ही लेके आए थे। उन्होंने इसे छोड़ दिया और जब जे ने इसे पकड़ा तो उन्होंने इसे छोड़ा ही नहीं। इसके बाद हीट वर्ड ने दिखा दी अपनी पावर। ड्रू के इस भारी भरकम लाइन पे हंसते हुए जिमी कहते हैं बड़ा सड़ा हुआ मजाक था ड्रू। अब बड़बोले
बोले एले नाइट यहाँ आते हुए कहने लगते हैं कि तेरे से बहुत पुराना पंगा है जिमी, 1 साल पहले मैं चैंपियन बन सकता था, तेरी वजह से मैं चैंपियन नहीं बना। और तू ड्रू मैकइंटायर, तू रोतरू हर बात पे रोता रहता है, अभी मैं तुझे सच में रुलाने वाला हूँ। अब ये मैच स्टार्ट होता है जिमी के ऊसो फ्लैश के बाद। वो तो इस मैच को जीत ही गए थे, लेकिन ड्रू मैकइंटायर यहाँ रेफरी को रिंग से पुल कर लेते हैं। अब जब एले नाइट यहाँ जिमी के ऊपर BFT के लिए जा रहे थे, तो ड्रू मैकइंटायर यहाँ एले नाइट के बैक पर एक क्लेमोर मारते हैं और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर रेसलमेनिया की साइन की ओर पॉइंट करते हैं। या ड्रू मैकइंटायर कितने खुश है, लेकिन लगता है उनका एलिमिनेशन चेंबर जीतने का सपना टूटने वाला है इनकी वजह से। बैक स्टेज ड्रू मैकइंटायर के एलिमिनेटर डेमियन प्रीस्ट यहाँ ड्रू मैकइंटायर को एलिमिनेशन चेंबर से ही बाहर करने की बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं और अपने नेक्स्ट वीक के मैच को रिवील करते हैं, जो कि एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच है, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू प्रीस्ट। ये आसान नहीं होगा। अब मेन इवेंट मैच से पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि कोडी यहाँ बहुत सोच रहे थे, उन्हें सोचने पे मजबूर किया जा रहा था। मिस कहते हैं कि जे तुम्हें पिक कर सकता है, हाँ तुम दोस्त हो, लेकिन ये टाइटल बहुत से दोस्तों के बीच दुश्मनी करा चुका है। ये काफी फनी था। कार्मेलो से हारे यहाँ टोजावा को आर्ट्रू सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें छोड़ देते क्योंकि सामने उन्हें जे दिखाई देते हैं। अब आर्ट्रू यहाँ जे के पास आते हुए कहते हैं, ए मेरे भाई किंग जे, तू यार किंग ऑफ द रिंग जीत गया। जे कहते हैं, ट्रूथ नॉट किंग ऑफ द रिंग, मैंने रॉयल रंबल जीता है, जा तू उसे देख। अब कोडी आते हुए कहते हैं, तो जे रेडी हो मैच के लिए? फिर क्या सोचा तुमने, किसे तुम पिक करने वाले रेसलमेनिया के लिए? जे कहते हैं, मैंने कुछ नहीं सोचा अभी वीडियो। अब स्मैकडाउन के मेन इवेंट में गाइस हमें ये मैच देखने को मिलता है, कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस जेकब फाटू एंड टामाटोंगा। काफी सही था ये मैच। हाँ मैच की लेंथ थोड़ी कम थी। मैच के एंड में यहाँ पे टामाटोंगा को क्रॉस रोड्स के साथ कोडी रोड्स यहाँ अपनी टीम को विक्ट्री दिलाते हैं, लेकिन मैच के बाद ब्लैक हुडी के साथ सोलो सिक्वा अपना रिटर्न करते हुए कोडी रोड्स को पीछे से समवन स्पाइक मारते हैं। तो फाइनली यहाँ सोलो सिक्वा का रिटर्न हो गया। लेकिन क्या आप लोगों ने यहाँ नोट किया, कोडी को स्पाइक करने के बाद सोलो सिक्वा यहाँ रेसलमेनिया की साइन की ओर देखते हैं और फिर वो कोडी रोड्स को देखते हैं। इसका क्या मतलब है? ट्रिपल एच क्या करना चाहते हैं? इसका मतलब तो ये है कि सोलो सिक्वा बिना रॉयल रंबल जीतकर और वो एलिमिनेशन चेंबर में भी नहीं होने वाले, इसके बाद भी कोडी रोड्स पर अटैक करना और रेसलमेनिया साइन की ओर देखना, ये तो यही दिखाता है कि सोलो सिक्वा रेसलमेनिया जाना चाहते हैं और कोडी रोड्स को हराकर WWE चैंपियन बनना चाहते हैं। केविन ओवेंस ने मंडे नाइट रॉ पर सैमी ज़ेन के ऊपर इतना बड़ा अटैक क्यों किया? आज वो स्मैकडाउन में इस चीज को रिवील करते हैं। केविन कहते हैं, ये जो चोट तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पर, मेरे बॉडी पर, ये मेरे मेंटल हर्ट के जगह पर कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ तुम्हारी गलती है, क्योंकि सैमी तुम बस खड़े रहे, तुम बस देखते रहे जब कोडी ने मेरे करियर को खत्म करने की कोशिश की। मैंने देखा तुम रोमन रेंस की मदद करने के लिए बहुत जल्दी पहुंच गए, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया तुमने। तुम्हें घटिया दोस्तों, बकवास इंसानों, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन में देखने को मिलती है, जहाँ इनके फेस ऑफ पे टिफनी शार्लेट से कहती है कि सब कहते हैं कि मैं शार्लेट फ्लेयर जैसे दिखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पिक करो ताकि रेसलमेनिया में तुम्हें हरा सकूं, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि शार्लेट जैसी कोई हो सकती है, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन जैसी कोई नहीं हो सकती है। टिफनी स्ट्रैटन सिंगल पीस है। इस पर शार्लेट कहते हैं, मुझे लगा था कि रिया रिप्ली ही बच्ची है, लेकिन तुम तो उससे भी छोटी बच्ची हो। मेरे सामने गिरगिराओ, भीख मांगो ताकि मैं रेसलमेनिया में तुम्हें स्टार बना सकूं। इसके बाद नाया जैक्स यहाँ आते हुए बकवास करने लगते हैं, लेकिन इस बकवास को एलेक्सा ब्लिस अपने एंट्रेंस से इंटरप्ट करती है और यहाँ पे खड़े सभी के अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच स्टार्ट होता है बिटवीन एलेक्सा ब्लिस एंड कैंडिस ले, लेकिन कैंडिस ले ये क्या करती है, वो एलेक्सा ब्लिस से फाइट करने की जगह उनकी डॉल लिली पे अटैक करने लगती है और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसके बाद कैंडिस ले का काम तमाम हो जाता है बाय द सिस्टर एबिगेल। इससे पहले पाइपर निविन और बियांका ब्लेयर का मैच होता है एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच के, जहाँ केओडी के साथ यहाँ बियांका ब्लेयर इस मैच को जीत जाती है। तो अब एलेक्सा की इस मैच को जीतने के बाद ये तीन सुपरस्टार लिव मॉर्गन, बियांका ब्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। WWE टैग टीम चैंपियन तोमासो चांपा एंड जॉनी गार्गानो में देखने को मिलते हैं, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि रॉयल रंबल में मोटर सिटी मशीन गन्स को हराने के बाद अब उन्हें इस चैंपियनशिप के लिए कभी मौका नहीं मिलने वाला है। प्रीटी डेडली के यहाँ आने के बाद निक ऑल्डिस यहाँ आते हुए अभी के लिए इस मैच को कंफर्म कर देते हैं। DIY बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने इन रिंग गियर में भी नहीं थे और शायद इसी का फायदा उठाते हुए प्रीटी डेडली इस मैच को जीत जाते हैं। आज का दिन गाइज इन सुपरस्टारों के लिए सबसे बुरा रहा होगा। AOP, ऑथर्स ऑफ पेन, पॉल एल्डिंग, सोनिया डेविल, ब्लेयर डेवनपोर्ट एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर को WWE ने अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। इन सुपरस्टारों के आगे के करियर के लिए इन्हें ऑल द बेस्ट। तो आज की इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।